आज ब्रिक्स की वर्चुअल मीटिंग में अमेरिका की टैरिफ दादागिरी पर चर्चा हुई। मीटिंग में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के अलावा ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा भी शामिल हुए। ब्रिक्स मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। जयशंकर ने अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा कि जिस तरह इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ एक मैकेनिज्म बनाए जाने की जरूरत है। एक तरफ ब्रिक्स देश ट्रंप टैरिफ से निपटने की योजना बना रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री एक्शन रोकने का प्रेशर बना रहे हैं। असल में रूस ने कल यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। कीव पर हमले के लिए रूस ने 805 ड्रोन और 13 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने दावा किया कि उसने 751 ड्रोन और 4 मिसाइल्स को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया। रूस के इस हमले में यूक्रेन के 4 लोग मारे गए और 24 घायल हुए। नोट करने वाली बात है कि पहली बार रूस ने यूक्रेन सरकार के मुख्य प्रशासनिक भवन को निशाना बनाया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कीव के सबसे सुरक्षित इलाके में है और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को यहां की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। इसके बावजूद रूस यहां हमला करने में कामयाब रहा। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने इस बिल्डिंग पर 2 क्रूज मिसाइल दागी, जिससे बिल्डिंग में आग लग गई। रूसी हमले में ज़ेलेंस्की के होम टाउन क्रिविरी को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने भी रूस पर जवाबी हमला किया। यूक्रेन की सेना ने बताया कि ताजा हमले में उसने रूस में कच्चे तेल की सप्लाई करने वाली ट्रुजबा पाइपलाइन को निशाना बनाया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के सारे ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। इस अटैक में रूस को कोई नुकसान नहीं हुआ। रूस के इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से एक्स्ट्रा एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस शांति की भाषा नहीं समझता, इसलिए रूस पर ऐसे हमले करने होंगे जिससे उसे और भी तकलीफ हो। ये अच्छी बात है कि रूस के ताजा हमलों पर सभी सहयोगी देशों ने चिंता जताई है। रूस की कोशिश यूक्रेन को नष्ट करने की है, इसीलिए हमले अचानक बढ़ गए। इससे ये संदेश मिल रहा है कि पुतिन अब दुनिया के बाकी देशों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे में हम सबको मिलकर रूस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। रूस के खिलाफ और रूस से जुड़े लोगों पर, उनके साथ व्यापार करने वाले देशों पर सख्त टैरिफ लगाना चाहिए। सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल चाहिए। रूस को ऐसी चोट देनी होगी जो उसे महसूस हो। रूस के इस रुख से प्रेसिडेंट ट्रंप काफी बेचैन है। आज ट्रंप ने मान लिया कि यूक्रेन रूस की जंग रुकवाना उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल जो हालात हैं उसे देखते हुए नहीं लगता कि यूक्रेन की वॉर जल्दी खत्म होगी। हालांकि ट्रंप ने कहा कि वो रूस पर और ज्यादा कड़े सैंक्शंस और हाई टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। Well, nobody was tougher in Russia than me. That has to do with the pipeline, as you know, Nord Stream 2 and lots of other things. But I'm not happy. I'm not happy. I'm not happy about the whole situation. You know, it's interesting. It doesn't affect us because it's not our soldiers. But they're losing now. I used to tell you 5,000. They're losing 7,000 between Ukraine and Russia, 7,000 soldiers every single week. It's such a horrible waste of humanity. So, no, I am not thrilled with what's happening there, I will tell you. I think it's going to get settled. So I settled 7 wars. This, I would have said, would have been maybe the easiest one to settle of all. But with war, you never know what you're getting. But we're going to get it, I believe we're going to get it settled. But I am not happy with them. I'm not happy with anything having to do with that war. It's just such a waste of great humanity. ये सही है कि ट्रंप लाख कोशिशों के बाद भी पुतिन को वॉर रोकने के लिए तैयार नहीं कर पाए, बल्कि रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। ट्रंप के पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो ये कि रूस पर और ज़्यादा सैंक्शंस लगा दें, पर पुतिन पर सैंक्शंस का कितना असर होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। पुतिन की शर्तें साफ हैं, यूक्रेन के जिस हिस्से पर उसका कब्जा है वो उनके पास बना रहे, यूक्रेन नेटो का मेंबर न बनने का कमिटमेंट दे, और तीसरा अमेरिका या कोई और देश यूक्रेन को किसी तरह के प्रोटेक्शन के लिए फोर्स न दे।
ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनको कोई मानने को तैयार नहीं होगा, इसलिए स्टेलमेट बना हुआ है।